अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सरवर सुबहानी। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं होम्योपैथी की चंद एक मेडिसिन के हवाले से बात करूंगा और उनकी चंद एक अलामात बयान करूंगा, जिन अलामात को सामने रखकर हम इन मेडिसिन को अपने पेशेंट्स पर इस्तेमाल करवा सकते हैं और उनको उनकी तकलीफ़ में आराम पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करता हूं सेनिगा की। सेनिगा होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेनिगा के मरीज़ में छाती में बलगम की वजह से खड़खड़ाहट पाई जाती है, सांस लेने से गले और छाती से आवाज़ आती है, खांसी की शिकायत पाई जाती है, बलगम की वजह से सीने में जकड़न महसूस होती है और सांस लेने में भी तंगी महसूस होती है। तो जब भी किसी पेशेंट में इन अलामात को आप देखें तो सेनिगा को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मरीज़ की तकलीफ़ से उसको राहत मिलेगी और सुकून महसूस होगा। इसके अलावा हम एक और मेडिसिन होम्योपैथी की एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि पित्ता की पथरी और पित्ता के दर्द की बेहतरीन दवा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है और वो मेडिसिन है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये आप इसकी अलामात को मज़ीद स्टडी करें और इसकी अलामात के मुताबिक मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि पित्ता की पथरी और दर्द में ये बहुत ज़बरदस्त असर रखती है। अगर किसी मरीज़ में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ पाया जाए तो उसको कम करने के लिए भी ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को हाथ की हथेलियों पर पसीना आता रहता है, वो कुछ भी पकड़ लें गीला हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ऐसे मरीज़ों की जो दवा है वो है फ्लोरिक एसिड। तो फ्लोरिक एसिड को ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो शिकायत करता है कि उसके हाथों में हर वक्त पसीना आया रहता है और जो भी चीज़ पकड़ें वो गीली हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को फ्लोरिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा असाब और दिमाग को ताकत देने वाली एक बेहतरीन दवा है। ये याददाश्त को भी बेहतर करती है और खुसूसन उन स्टूडेंट की लाजवाब दवा है जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो कोई भी पेशेंट आपके पास असाबी कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी के हवाले से आता है और असाब में दर्द, थकन और जिस्म में थकावट का एहसास लिए आता है, तो आप उसको अश्वगंधा क्यू में इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। इसके अलावा कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि कुछ मरीज़ क्लिनिक पे आके शिकायत करते हैं कि जो उनको पेशाब के बाद कतरे आते रहते हैं। तो पेशाब के बाद आने वाले कतरों की सबसे आला और मुफीद दवा जो बनती है वो है एसिड फास। इसको हम 1x में आमतौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस दवा के 10 कतरे खाने के दरमियान लेने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा एसिड फास को एक मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करवाया जाए तो ये पेशाब के बाद आने वाले इन कतरों से मरीज़ को निजात दिला देती है और इस मर्ज़ से छुटकारा दिला देती है। तो नाज़रीन, ये थी चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन और उनकी चंद एक अलामात। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि होम्योपैथी की मेडिसिन को स्टडी करके उनकी अलामात के मुताबिक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर पेशेंट को दवा इस्तेमाल करवाएं। ये चंद एक अलामात इसलिए कि इनको सामने रख कर मरीज़ की तकलीफ़ को, एमरजेंसी कंडीशन को दूर किया जा सकता है। तो बाकी स्टडी करें, इनकी अलामात को पढ़ें, समझें और अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह ताला आपके मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।